15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। पूरे देश में एक खुशी की लहर आई क्योंकि भारत अब आजाद हो चुका था। न जाने कितने भारतीयों ने इस दिन का इंतजार किया, न जाने इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपनी जान हंसते हंसते गंवा दी। आजादी के हीरो भगत सिंह और वहीं अपनी छोटी सी बच्ची को पीठ पर बांधी रानी लक्ष्मीबाई और 27 साल के अशफाक उल्लाह खान जैसे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी इस दिन के लिए दिल दहला देने वाली दर्दनाक अंधेरी काला पानी की जेलों में गुजारी। लेकिन क्या ये वही आजादी थी जिसके लिए पिछले 100-120 सालों से हजारों लोग अंग्रेजों के सामने बिना किसी डर के डटकर खड़े थे? क्या ये वही आजादी थी जिसके लिए भारत के लोगों ने 100 साल से ज्यादा का इस दिन का इंतजार किया? क्या ये वही आजादी थी जिसमें जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हजारों बच्चों और औरतों को बेरहमी से मार दिया गया? क्या ये वही आजादी थी जिसके लिए भारतवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? जहां सब आजादी का जश्न मना रहे थे कि 200 सालों के बाद हमने अंग्रेजों को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया। अब भारत की सरजमी पूरी तरीके से हमारी हो गई, हम आजाद हो गए। पर इस बात से अनजान ये लोग, इनको क्या पता था ये वो आज़ादी नहीं जिसका इंतजार वे बरसों से कर रहे थे, बल्कि ये आज़ादी हजारों लाखों लोगों का वजूद मिटाने वाली थी। ये आज़ादी अपने साथ एक ऐसा दर्द लाने वाली थी जिसका जख्म शायद ही कभी भर पाए। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के टक्कर के फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद करती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। साढ़े वास्ते एक नवी गल सी कि सदियां तो असीं उत्थे लोग रह रहे सन कि होया कि हमें आज़ादी तो मिल गई, पर अब हमारी इस जन्मभूमि को कई हिस्सों में बांटा जाना था। 3 जून 2047 को एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इस अनाउंसमेंट के बाद मानो देश में खलबली सी मच गई। कल तक जो लोग ये सोचकर खुश थे कि अब हम खुलकर जी पाएंगे, बदकिस्मती से उनका ये सफर बॉर्डर के दूसरी तरफ पड़ जाता है। वो गलियां, वो रास्ते, वो अपने लोग सब पराये हो जाते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामाबाद में फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे पाकिस्तान की। और इन दोनों के बीच बेचारे 1.5 करोड़ लोग भूखे नंगे सड़कों पर चले जा रहे थे अपनी जन्मभूमि, जहां वो पैदा हुए, जहां बचपन गुजारा, और अब वो उस जगह से अलग रास्ते पर निकल गए। और आज 78 साल बाद भी आप जब इसे पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको मार दिया। उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की बची, वो मेरी ताई जी की भांजी थी, वो भी लाशों के ढेर में गिर गई। लोग जिन्होंने हमारे प्यारे भारत देश के टुकड़े करे, आखिर क्या कारण था हमारे देश के टुकड़े करने का, और इस बंटवारे का पीछे का राज क्या था? आइए जानते हैं। इस वीडियो को हर पाकिस्तानी, हर भारतवासी और हर बांग्लादेशी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 1608 एडी जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप सूरत के पोर्ट पर लैंड करती है। अंग्रेज आए तो थे इंडिया स्पाइसेस का ट्रेड करने, पर उन्हें पता चला कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पर तो बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ है और एक अच्छा जीवन है। उस समय मुगल डायनेस्टी के आपसी मतभेद और अय्याशियों के कारण धीरे धीरे कमजोर आने लगी थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी तक साल 1947 लाखों लोग भारत, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश आज भी मिलता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ और वो कभी किसी चीज में मुस्लिम को सपोर्ट कर देते, जिसके कारण हिंदू लोग भड़क जाते और कभी और चुकी थी उन्हें अपने देश वापस जाना था। माउंटबेटन की अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। ये वो टाइम था जब पूरा देश वायलेंट हो गया था, कहीं पर भी सुकून की घड़ी नहीं थी, हर जगह शोर शराबा हो रहा था। और फिर आता है वो ऐलान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान। भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। जिन्ना ने पाकिस्तान की घोषणा की, कांग्रेस ने भी भारी मन से इस बंटवारे Let me make it very clear to you. The state language of Pakistan
is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. लेकिन इसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। ये भाषा का सवाल था, पहचान का सवाल था। 1970 का चुनाव शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता देने से साफ इनकार कर दिया गया। मार्च 2071 में पूर्वी पाकिस्तान में प्रदर्शन और संघर्ष शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, हजारों लोगों को मार दिया गया, लाखों बंगाली भारत में शरण लेने लगे। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और तभी जन्म हुआ बांग्लादेश का। आज हम 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पर हमारी जड़ें एक जैसी हैं। इतिहास, संस्कृति, दर्द और संघर्ष में बंधी हुई। इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं। आइए इस बंटवारे से सबक लेते हैं और नफरत नहीं, मोहब्बत का रास्ता चुनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।